अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा अलजेब्रा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज लॉगरिथम। डिफरेंशियल इक्वेशन। सर जी अहमद। सर मैंने पूछना था सर, जो ये वाले लेक्चर्स होते हैं सर, इनको आप यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वो जब आप भेजते हैं तो सर वो लिंक से खुलता है? वैसे अगर यूट्यूब पे चैनल का नाम सर्च करें तो उधर तो वीडियोस नहीं आती। ऐसे ही है। ओके ओके उस सर। मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं है इस टाइम। सारी ओके ओके वीडियो बेसिकली उसको क्या कहते हैं, अनलिस्टेड है। पब्लिक मैंने कोई वीडियो की नहीं है, सारी प्राइवेट है। ओके ओके सर। आपको किसी का भी जो लेक्चर चाहिए वो आपको मिल सकता है। ओके सर। लेक्चर्स हैं सारे तकरीबन कोई 250 300 350 वीडियोस हैं उसके ऊपर। सर आप भी बट शो कोई सिनेमैटिक्स की तरह बिजनेस स्टार्ट कर लें सर। नहीं। बिजनेस कर लो। बिजनेस इससे क्या होता है यार, इस यूट्यूब और वो भी एजुकेशनल में, इसमें इतना क्या कहते हैं आगे वॉच करने वाला तो बंदा ही नहीं है। सर सिर्फ सिनेमैटिक्स तो क्या वही लेवल। हाँ जेनेमैटिक्स तो एक, वो तो उसने काफी काम, उसने काफी, उसका टाइम भी काफी हो गया। मैंने तो इसी साल स्टार्ट किए वीडियोस रिकॉर्ड करना, इससे पहले कभी नहीं की थी। बहरहाल देखेंगे, इसको कब पब्लिक कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन क्योंकि वो एडिट नहीं मैं करता उसको, कुछ भी वो एज इट इज होती हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभी ना ही पब्लिक की जाए। स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक लॉगरिदम्स। सेकंड टॉपिक हमारा। तो सबसे पहले ये लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बेसिकली टॉपिक है, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। सो लॉगरिथमिक and exponential equations. पहली बात कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो आपको आइडिया है, जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाता है 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 8। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाता है, उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी ओ लेवल में की थी। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपको पता है कि इसमें x की वैल्यू 3 है। 2 पावर x is equal to 8 mean you can write 2 power x is equal to 2 power 3. So the value of x is 3. लेकिन अगर हो 2 raised to power x is equal to 7, ये ऐसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जो कि आपने नॉर्मली ओ लेवल में नहीं की, या इसको मेंटली हमें नहीं बता सकते। आपको आइडिया जरूर है कि व्हाट इज द पावर, पावर क्या होनी चाहिए कि आंसर 7 बने। हमें पता है कि पावर 3 से कम होगी, 2 से ज्यादा होगी, बट एग्जैक्टली क्या है वो, और उसको अगर आपको कहा जाए कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, 5 सिग्निफिकेंट फिगर में, 4 डेसिमल प्लेसेस तक को बताएं, वो हम एक्यूरेटली कैसे फाइंड करेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस तक या 3 डेसिमल प्लेसेस तक। फॉर दैट वी नीड लॉगरिदम्स। ये लॉगरिदम हम इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली पढ़ेंगे। आपने एएफ में टॉपिक डिफरेंशिएशन किया था, सॉरी फंक्शन किया था। उस फंक्शन टॉपिक में आपने फंक्शन और इनवर्स फंक्शन पढ़े थे। मीन एक फंक्शन का इनवर्स आपको फाइंड करना होता है। ये जो लॉगरिदम्स हैं ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इनवर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल का इनवर्स लॉग होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। ये
2 पावर x इक्वल टू 8 मीन जिसमें इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल पावर में एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट पावर वो कहते हैं। सो वेरिएबल जब पावर में आ जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सो ये थोड़ा सा मैंने बताया कि हम इस टॉपिक में करेंगे क्या, लेकिन हमारा फर्स्ट टास्क हियर इज कि इफ यू हैव अ लॉगरिथमिक इक्वेशन उसको एक्सपोनेंशियल में कैसे करना है, और अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे चेंज करना है। सपोज वी हैव एन इक्वेशन a raised to power x is equal to b. This is an exponential equation. Its logarithmic form is, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर चेंज करना हो सो कैसे चेंज करेंगे। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज log of b with base a is equal to x। हर लॉग की एक बेस होती है, जैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में भी एक बेस थी, a was the base। सो बेस चेंज नहीं हुई, बेस अभी भी, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस a है तो लॉगरिथमिक फॉर्म में बेस a ही रहेगी। सो बेस चेंज नहीं होती। सिर्फ अगर देखा जाए कि आप जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक पे चेंज कर रहे हैं तो ये b इस तरफ आ जाता है और x उस तरफ चला जाता है। ये देखें b इधर आ गया है और x उस तरफ चला गया, और लॉगरिथमिक फॉर्म में log साथ ऐड हो जाएगा। सो a raised to power x is equal to b, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म इज log b with base a is equal to x। इसको log a पावर b नहीं पढ़ना, ये a की पावर नहीं होती, इसको कहते हैं log of b with base a is equal to x। and the reverse is also true। मीन हम अगर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक में चेंज कर सकते हैं तो लॉगरिथमिक को भी एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं। सो पहले हम इस रूल की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं कि एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में कैसे चेंज करना है और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल कैसे चेंज करना है, और फिर हम देखेंगे कि इसका यूज क्या होगा। इसको चेंज करना आ गया हमें तो इसको ये कैसे हमें हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एन इक्वेशन लाइक 3 raised to power x is equal to 7, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी समीर, सॉरी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी। इज इक्वल टू x। सो log 7 with base 3 is equal to x। सो बेस वही रहती है, बाकी जो दोनों नंबर जो आपस में आप समझे कि स्वैप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज 5 raised to power a minus b is equal to 2। अहमद बताइए इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। सर log 5 बेस 5 और फिर सर अम, उसके बाद सर फिर 2 आएगा और फिर इज इक्वल टू a माइनस बी। बिल्कुल सही है। सो log 2 with base 5 is equal to a minus b। So if we have x minus 2 whole power y is equal to z, Usman। ओके yes, so it is log of z with base x minus 2 is equal to y।
इसको एक्स को इस तरफ, हाँ हाँ, इधर यूं एक, हाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू लॉग p विद बेस a, इस तरह भी लिख सकते हैं जी। करें, क्या कॉल करनी है? सिग्नल ऊपर जाएंगे तो आएंगे। ओके जी, सो ये हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस तीन में दी, आपने उनकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी। सो वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, अब मैं कोई लॉगरिथमिक फॉर्म दूंगा, आपने इसकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बतानी है। log x with base y is equal to z। अयान इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताइए। अयान आपका माइक, ओके जी बताएं। आप अगर बोल रहे हैं तो आवाज तो नहीं आ रही, बताइए समीर। y पावर x इज इक्वल टू z, चेंज क्या किया आपने? कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ लॉग हटा दिया आपने। ओके अयान जी, अहमद बताएंगे आप, समीर सोचें जरा दोबारा। जी सर मैं बताता हूँ। जी पावर लॉग के नीचे y इज सर y और की सर पावर z इज इक्वल टू b। बिल्कुल ठीक है, सो एक लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल चेंज करना तो लॉग हटा दें, ऐसे ही है, बेस वही रहेगी और x और z को आपस में स्वैप कर दें, मीन y पावर z इज इक्वल टू x। सो log x with base 2 is equal to y cube। ओके चले अभी y माइनस 3। उस्मान बताइए। 2 raised to power y minus 3 is equal to x। log 3x minus 2 with base 5 is equal to 5y plus 2। 5 power 5y plus 2 is equal to 3x minus 2। So ये हमने कुछ एग्जांपल्स की, कन्वर्जन फ्रॉम लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक। अब हमने इनको क्यों किया, जरा ये देखते हैं। सपोज हमने क्वेश्चन एक सॉल्व करना है, वी वांट टू सॉल्व 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 7। 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर ये 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 8 होता तो वो डायरेक्ट पता चल रहा है 3 है। नाउ वी वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। हम इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करें, इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें। बताइए समीर इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म।
उस्मान बताएं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने कहा था बेस चेंज नहीं होगी, बेस वही रहती है। सो बेस वही रहेगी, सिर्फ 7 और x आप ये अपनी पोजीशन स्वैप कर लेंगे। सो log ऑफ 7 विद बेस 2 इज इक्वल टू x। सो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, उसको आपने चेंज कर लिया लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब आप सिंपली कैलकुलेटर यूज कीजिए, कैलकुलेटर यूज करें। कैलकुलेटर में एक बटन होगा अहमद एंड अयान, आप सर्च करेंगे जिसमें इस तरह का कोई एक बटन होगा लॉग वाला, वो सर्च करें और चेक करें कि उसमें पुट करें log 7 विद बेस 2। बताइए क्या आंसर दे रहा है। ये दोनों के पास सर मेरे कैलकुलेटर पे लॉग के आगे बॉक्सेस नहीं है, सिर्फ लॉग है। सिर्फ log है। अयान बता रहे हैं 2.807। ऐसा करें, मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर बताइए। अहमद, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या बनेगा, x इज 2.81। सो दिस इज द आंसर करेक्ट टू 3SF। ये बटन किधर है? सर मिल गया मिल गया मिल गया। मिल गए, टॉप राइट पे। जी जी सर मिल गया। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 raised to power 5x minus 2 is equal to 90। 3 raised to power 5x minus 2 is equal to 90। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब आप इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो आप क्या करें, आप इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लें। अयान तो कह रहे हैं 0.42। तो सबसे पहले आपने जब लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया तो log 90 विद बेस 3 आ गया। 1.22 फिर हो जाएगा। सो एक ही दफा कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, ये log 90 विद बेस 3 पुट करना है। सो log 90 विद बेस 3, उसमें 2 ऐड कर दें और डिवाइडेड बाय 5। सो x इज 1.22 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब किसी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेंशन ना हो तो आपको आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होता है। ये आपकी इंस्ट्रक्शन पेज के ऊपर लिखा होता है। काट सकता है क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं। ऐसे ही मैं तो इसके ऊपर बड़ा बड़ा फोकस करता हूँ इसके ऊपर। दोनों तरफ लॉग लिए हैं आपने, मैं उसी से करवाऊंगा, मैं उसी से करूंगा, लेकिन मैंने भी वो रूल्स भी बताए नहीं है आप, तो मैं इसलिए अभी तो नहीं करवा सकता।
वो आप जो कर रहे हैं, आपने दोनों तरफ लॉग लिए, पावर कोफिशिएंट है, वो एक रूल है, वो मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो अभी मैंने सिर्फ इस डायरेक्टली कर रहा हूँ। ओके, तो आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखी कि आपकी वो इक्वेशन जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म में जब कन्वर्ट करना आ गया, तो उसकी हेल्प से आपने इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया और अब सॉल्व हो रही है। तो कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होंगी जो लॉगरिथमिक फॉर्म में होंगी, लेकिन वो लॉगरिथमिक फॉर्म में सॉल्व नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, log x with base 3 is equal to 2। खैर ये तो बहुत सिंपल है। अब आपकी ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म में है, अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में और इसमें वेरिएबल लॉग के साथ आ रहा है x, तो ये अब आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते। आप क्या करें, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को जो नहीं सॉल्व हो रही, इसको चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यस, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी बेस सेम पावर 2 इज इक्वल टू x। सो आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। सो बहुत आसानी से बता दिया कि आंसर इज x इज इक्वल टू 9। log 5x minus 1 is equal to, so log base 10 is equal to 0। 5x minus 1 equals to 1। Yes. So again this is another equation which is logarithmic equation, और ये logarithmic equation आप नहीं solve कर पा रहे क्योंकि इसकी कैलकुलेटर में log 5x का तो नहीं पुट हो सकता। तो आप इसको चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बेस सेम, बेस 10 पावर 0 is equal to 5x minus 1, and we know 10 power 0 is 1। In fact anything raised to power 0 is 1। So 5x is equal to 1 plus 1 2, so x is 2 by 5, 0.4। सो कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐसी आपको बता दी कि आपके पास अगर वो क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो और वो सॉल्व ना हो तो लॉगरिथमिक में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो लॉगरिथमिक में होंगे, नहीं सॉल्व हो रहे होंगे, उनको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। सो ये कन्वर्जन के बाद उसके थ्रू कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने। अब आगे लॉगरिदम्स बहुत से होते हैं, लॉगरिदम्स की बेसिस डिफरेंट हो सकती हैं। आपका लॉग विद बेस 2 हो सकता है, विद बेस 3 हो सकता है, विद बेस 4 10 7, कुछ भी बेस हो सकती है। हमने 2 स्पेसिफिक लॉगरिदम्स पढ़ने हैं। एक को हम कहते हैं कॉमन लॉगरिदम, एंड द अदर इज नेचुरल लॉगरिदम। मीन विद रिस्पेक्ट टू देयर बेसिस कुछ डिफरेंशिएशन हुई है। मीन कॉमन लॉग क्या होता है, वो लॉग जिसकी बेस 10 होती है, लॉग विद बेस 10, वो लॉग जिसकी बेस 10 होती है उसको हम कहते हैं कॉमन लॉग, और वो लॉग जिसकी बेस ई होती है, विद बेस ई, वो नेचुरल लॉग होता है। कॉमन लॉग को सिंपली आप एल जी लिख सकते हैं। एल जी अगर कहीं लिखा हो ना, एल जी, सपोज एल जी एक्स, तो अब इसकी अगर बेस मेंशन नहीं है, अगर एल जी लिखा हो, ये कॉमन लॉग को लिखने का मेथड होता है एल जी, या एल ओ जी भी लिखा हो अगर,
अगर LOG भी लिखा हो, log of x, और बेस मेंशन ना हो, इट मींस द बेस इज बाय डिफॉल्ट इट इज 10। और इसको कंप्लीट लिखना हो तो वो क्या होगा, log x विद बेस 10, ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर बेस 10 मेंशन ना हो, किसी भी लॉग में बेस मेंशन ना हो, LG लिखा हो या LOG लिखा हो, इसका मतलब वो कॉमन लॉग है और उसकी बेस 10 है। ठीक हो गया। आपके कैलकुलेटर में कॉमन लॉग का भी एक बटन होता है जिसमें सिंपली वो LOG आई थिंक लिखा होता है कैलकुलेटर में, या कुछ में LG लिखा होता है। उसमें बेस पूछता ही नहीं है। कैलकुलेटर में एक ऐसा बटन होता है जिसमें बेस के बारे में पूछते नहीं कि बेस क्या है, क्योंकि उसमें बेस बाय डिफॉल्ट क्या सेट सेट हुई हुई है, बेस उसमें 10 सेट हुई हुई है। नाउ व्हाट इज नेचुरल लॉग? Natural log is a log whose base is e. E is an irrational number like pi. पाई की जैसे वैल्यू होती है 3.142, इसी तरह ई की भी वैल्यू होती है आप 2.718। आप कैलकुलेटर में चेक करें, कैलकुलेटर में आपके जो सबसे नीचे इक्वल वाला जहां बटन होता है उसके साथ लेफ्ट पे कहीं ई होगा, उसका अल्फा के साथ लिंक है, ऐसे ही। और अगर वो प्रेस करें ई लिखा आ जाएगा और ई की वैल्यू आपके पास मिलेगी 2.718। मिल गई अहमद? जी सर, लेकिन ई के ऊपर पावर का बॉक्स आ रहा है। ये आप ऊपर वाला ई कर रहे हैं। वैसे चले इसी ई के ऊपर पावर 1 डाल दें, आपको आंसर मिल जाएगा। ई हो गया ना, ई पावर 1। लेकिन डायरेक्ट अगर ई लिखना है तो वो नीचे जहां पे इक्वल का साइन है ना, इक्वल का, उसके लेफ्ट साइड पे जो बटन होगा वो ई वाला है। जी जी सर, मिल गया, वो भी मिल गया। ओके, जिस तरह कॉमन लॉग को हम सिंपली LG से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल लॉग को हम LN से रिप्रेजेंट करते हैं। LN नेचुरल लॉग। सो अगर LN X लिखा हो, इसका मतलब ये क्या है, ये नेचुरल लॉग है। और अगर इसको कंप्लीट लिखूंगा तो ये क्या है, इसको लिखेंगे log ऑफ x विद बेस e। तो कहीं पे ln लिखा हो, आप समझ जाएंगे कि ये नेचुरल लॉग है और इसकी बेस e है। और जब ln लिखा हो तो बेस e मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। और इसी तरह log या lv लिखा हो तो इसका मतलब बेस क्या है, वो 10 है। सो ये टू स्टैंडर्ड लॉग्स हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। एक वो जिसकी बेस 10 जिसको कॉमन लॉग कहते हैं, एक वो नेट जिसकी बेस ई है जिसको नेचुरल लॉग कहते हैं। ओके, LG5, ओके, LGX इज इक्वल टू y। क्वेश्चन ये है कि इसको, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताइए क्या है जी उस्मान, बताइए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। x इज इक्वल टू 10 पावर y। जी ऐसे ही है ना समीर? कैसे x इक्वल टू 10 y, 10 पावर y? जी बिल्कुल, इसकी बेस 10 है, मेंशन नहीं है तो इसका मतलब बेस 10 है। LG हो या लॉग हो, LOG लिखा हो, इसका मतलब ये कॉमन लॉग है, बेस अगर मेंशन नहीं है तो आप इसकी बेस 10 है, पावर y इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 10 पावर y। सो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बताइए, इफ यू हैव ln z इज इक्वल टू a, समीर? नो, ln इज नेचुरल लॉग। ln कॉमन लॉग नहीं है, ln नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग की बेस e होती है। तो ये मैंने लिखा है ln z इज इक्वल टू a, इसकी बताइए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। e रेज टू पावर a इज इक्वल टू x।
ऐसे ही है ना, और सी है, यस, बस दूसरी साइड पे वही लग रहा है जो उधर लिखा हुआ। सो ln z इज इक्वल टू a। अगर हो ln x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, अहमद बताइए इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? सर e with the power 5 equals x minus 3। e पावर 5 इज इक्वल टू x माइनस 3। आपने e पावर 5 कैलकुलेशन करके बताया, जरूरत नहीं है उसकी। ओके, अब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म दूंगा, आपने उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बतानी है। 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू yz। 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू yz, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बताइए। ln लॉग, इसकी लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल तो है। लॉग विद बेस व्हाट? बेस तो क्वेश्चन में लिखी हुई है ना, 10 लिखी है बेस। जी, log yz इज इक्वल टू x। मैंने बेस मेंशन नहीं की, अब मुझे पता है बेस 10 है, तो अगर यहाँ पे क्या आएगा, बेस 10। और मैंने आपको बताया था कि जब बेस 10 हो तो बेस 10 अगर आप मेंशन ना भी करें तो वो कॉमन लॉग है, वो चलेगा। या आप इसको एल जी भी लिख सकते हैं, एल जी वाई जी इज इक्वल टू एक्स। अब इसकी बेस हमें पता है 10 है, तो बेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सर एक सेकंड पिछले पेज पे करता है। बस सर ठीक है। ओके, e रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। e रेज टू पावर x इज इक्वल टू y की लॉगरिथमिक फॉर्म बताइए। बिल्कुल, अगर आप में से किसी को डाउट है, यू लिखना चाहता है पहले लॉग, बेस क्या है इसकी, ई, मैं लिखूं, मैं बताता हूँ। अगर आप ऐसे लिखते हैं सपोज लॉग वाई विद बेस ई इज इक्वल टू एक्स, ये गलत तो नहीं है ना? मीन ये एक लॉग है जिसकी बेस ई है, और हमें पता है कि लॉग विद बेस ई को हम क्या कहते हैं, एल एन कहते हैं। सो उससे बेहतर क्या है कि आप ये लिखें एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन नॉर्मली हम ये यूज नहीं करेंगे। हमें पता है जब बेस ई है तो उसको हम डायरेक्ट नेचुरल लॉग लिखेंगे, एल एन। सो नेचुरल लॉग जब लिख, एल एन जब आप लिखें तो बेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लॉग लिख रहे हैं तो फिर आप बेस मेंशन करोगे, क्योंकि लॉग लिखा हो और बेस मेंशन ना हो उसका मतलब बेस 10 हो। ओके, e raised to power x square minus 3 is equal to y cube. Its logarithmic form is ln
So ln y cube is equal to x square minus 3. बिल्कुल ठीक है. 20 is equal to e raised to power x. ln 20 is equal to x. ऐसे ही है. One more. E raised to power under root y is equal to x square. ln x square is equal to ln x square is equal to under root y. सो आज हमने एक तो किया कि लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा हमने टू स्टैंडर्ड लॉग्स पढ़े. एक होता है कॉमन लॉग जिसकी बेस 10 होती है, और दूसरा नेचुरल लॉग जिसकी बेस e होती है. कॉमन लॉग को सिंपली lg या log से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल लॉग को हम सिंपली ln लिख देते हैं. जब ln लिखा होगा तो उसकी बाय डिफॉल्ट बेस e होगी. इसी को इंशाल्लाह हम कल एक्सटेंड करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.